औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ग्रामर का हम एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनें क्योंकि ये बेसिक है जो आगे जाकर आपको बहुत काम देगा और तमाम सेंटेंसेस इसी से बनते हैं। तो आज हम सीखेंगे इज़ एम आर रूडिमेंट्स में। लेक्चर नंबर 40 है। इस 40 लेक्चर से पहले 39 था जो था इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस के बाद अभी लेक्चर नंबर 40 है रूडिमेंट्स। रूडिमेंट्स यानी कि बेसिक्स। ये बेसिक का कोर्स है। बेसिक बिल्कुल शुरुआत से ये सेंटेंसेस बनाए किस तरह से जाते हैं। और ये जो बेसिक का कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है डेफिनेशन से। व्हाट इज ग्रामर, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन कन्वर्सेशन यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस, what is case, subjective case, possessive case, objective case, reflexive case, what is later, what is word, what is phrase, what is class, what is subject, what is predicate, what is object, what is affirmative sentence, what is negative sentence। ये तमाम चीज़ें इनके अलावा कुछ और हमने सीखी हैं ताकि इसी क्लास में और आगे वाली तमाम क्लासेस में जो कोर्सेज हैं हमारे जो हबीब्स इंग्लिश एकेडमी ऑफर करती है उन तमाम कोर्सेज में यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। और जिसने 1 से लेकर आगे वाले सारी डेफिनेशन सही तरीके से याद कर ली और पूरे लेक्चर्स से उन्होंने समझ ली तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी सेंटेंस बनाने में, कुछ भी करने में। फिर ये जो बेसिक वाला कोर्स है हमारा, इसके साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए रीडिंग को, क्योंकि हर चीज़ रीडिंग में होती है। मिसाल के तौर पर आप एक पैराग्राफ पढ़ें किसी भी बुक का, किसी भी नॉवेल का। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हैरी पॉटर का आप एक पेज पढ़ें। उस एक पेज में आपको ग्रामर मिलेगी जो पहली डेफिनेशन थी, उसमें पर्सन्स मिलेंगे, उसमें केसेस मिलेंगे, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी कि हर चीज़ जो ग्रामर में होती है वो रीडिंग में भी होती है। तो जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितने बुक्स पढ़ेंगे, जितनी न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे और जितना न्यूज़ वॉच करेंगे, इंग्लिश मूवीज़ के सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर होती जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने जहन में रख लें कि ग्रामर सीखनी है तो इंग्लिश में आपको इमर्स होना है। और इमर्जन में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रीडिंग करना। जितनी ज्यादा आपकी रीडिंग होगी उतना माइंड आपका वसी होगा, वास्ट होगा और उतनी ज्यादा चीजें आपको आती जाएंगी। कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि हर चीज रीडिंग में है। जितनी आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती जाएगी। ना सिर्फ लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम को किस तरह से हल करना है, यानी कि सारे प्रॉब्लम्स आपके सोल्व होते जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 40 रूडिमेंट्स बेसिक कोर्स, हबीब्स इंग्लिश एकेडमी का पहला कोर्स। उसमें हमने सेंटेंसेस स्टार्ट कर लिए हैं और ये वाले जो हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 40 है जिसमें हम सीख रहे हैं इज एम आर। इससे पहले लेक्चर नंबर 39 था, 39.1, 39.2 इम्परेटिव सेंटेंसेस का, और ये है नेक्स्ट वन हमारा इज एम आर। इसमें सबसे पहले तो ये बात नोट करनी है कि ये जो इज एम आर हम पढ़ रहे हैं वो टेंसेस नहीं है। ये क्या है? ये टू बी वर्ब्स हैं। और टू बी वर्ब्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो वर्ब्स जिनमें एक्शन वर्ब नहीं होता उन्हें टू बी वर्ब्स कहते हैं, यानी कि इनमें कोई काम नहीं होगा, इनमें काम कतन नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप कहें कि मैं जा रहा हूं, जाना काम है, तो ये इसका सेंटेंस कतन नहीं है, वो टेंसेस का है जो क्लास 2 है जिसके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। अभी इज एम आर, ये 3 हमारे पास एक्शन टू बी वर्ब्स हैं। इस किसके कौन कौन से सब्जेक्ट से साथ लगता है? अगर सब्जेक्ट ही हो, शी, इट या सिंगुलर होगा तो वहां पर वर्ब इज लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो वहां पर वर्ब एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट दे, वी, यू या प्लूरल है तो आर लगेगा। He is, she is, it is, बाबर is, रिजवान is, I am, they are, we are, you are या प्लूरल में कुछ भी। अभी ये टू बी वर्ब्स हो गए। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसके एग्जांपल्स, ये 4 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। 4 एग्जांपल्स क्यों? क्योंकि 4 मेन सेंटेंसेस होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। वो कौन से हैं 4? एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव।
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की डेफिनेशंस पहले इसी कोर्स में हम सीख कर रहे हैं कि अफर्मेटिव बयानी जुमला होता है, नेगेटिव मनफी जुमला होता है, इंट्रोगेटिव सवालिया या इस्तफहामिया जुमला होता है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी सिंपल उन्हीं की तरह होता है। इसका रूल ये होता है कि इसमें सवाल भी किया जाता है और नहीं भी डाला जाता है, इसलिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाता है। लेट्स सी हमारा पहला एग्जांपल। अफर्मेटिव में इज़-एम-आर में टू बी वर्ब्स में हमारे पास है ही इज गुड, ही इज गुड, वो अच्छा है। अभी कोई भी सेंटेंसेस हो वैसे तो बनाने आ जाते हैं कि यहां से सीख लिया वहां से सीख लिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, पर इंग्लिश में स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है कि कौन सी चीज कहां पर आएगी। उर्दू में ज्यादा नहीं होता, दूसरी जबानों में ज्यादा नहीं होता, पर इंग्लिश में स्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया जाता है। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले आता है तो पहले ही आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद इज़-एम-आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। पर उर्दू में ऐसा नहीं होता। उर्दू में जो लफ्ज जहां लगाए मफहूम देगा, समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ हूं, हूं मैं यहाँ हूं मैं, तीनों सेंटेंसेस इधर उधर कर दिए हमने, फिर भी मतलब हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ रहा है। स्ट्रक्चर को ज्यादा कोलोक्युअल इंग्लिश में जो हम बोलते हैं उस इंग्लिश में, उस उर्दू में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के रूल्स परफेक्ट, ज्यादातर परफेक्ट होते हैं। आपको वही चीज फॉलो करनी होती है जो है, उससे इधर उधर नहीं जाना होता। अफर्मेटिव सेंटेंस ही इज गुड, वो अच्छा है। फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखे। फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर के कौन सी तरतीब होगी, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होगा। पहले आएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी कि फाइल, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले से ही क्लियर कर ली है। उसके बाद आएगा इज या एम या आर। इज एम आर क्या है, टू बी वर्ब्स हैं। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी हमने क्लियर कर ली है, इसको रिवाइज करें बहुत ज्यादा। और फिर आएगा एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, EOS। यहां पर एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो एक्स्ट्रा चीज होती है। सब्जेक्ट भी आपने क्लियर कर लिया है, इज़-एम-आर अभी आप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी आपका बिल्कुल क्लियर है पूरी डेफिनेशन के साथ। एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस न्यू से आ रहा है इस कोर्स में। तो एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो चीज बचती है, अक्सर जो एडवर्ब होता है, एक्स्ट्रा चीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। उर्दू के जुमले में कोई चीज जहां पर भी लगी हुई हो, पर हमें इंग्लिश के जुमले में ये फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर वो अच्छा है, वो को क्या कहते हैं उर्दू में, ही। अच्छा को क्या कहते हैं, गुड। है को क्या कहते हैं, अगर ट्रांसलेशन ली जाए तो इज। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो बेसिक के होते हैं, यानी कि पता नहीं होता कि ये पैटर्न भी है कि नहीं। अगर ऐसा होता कि बस पहले ये लफ्ज आ रहा है, बाद में ये आ रहा है और बाद में ये, तो उनकी ट्रांसलेशन सीखकर आपने लिख देनी थी, तो फिर ग्रामर किस काम का। यानी कि फिर क्या करना था, अगर ऐसा होता तो फिर आपको सिर्फ वर्ड सीखने होते, यानी कि डिक्शनरी से वर्ड्स आपने याद कर लिए, फिर उर्दू में सेंटेंस जो आ रहा है उसको वैसे वैसे वर्ड से तब्दील करना था, फिर ग्रामर किसी काम की नहीं होती। ऐसा हमें कतई नहीं करना, बिल्कुल नॉट अलाउड है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर हमें आ गया यानी कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व। कैसे, क्योंकि उर्दू के सेंटेंस में सब्जेक्ट जहां पर भी आए हमें पता होगा कि सब्जेक्ट पहले रखना है, उसके बाद इज़-एम-आर यानी कि वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस जो एक्स्ट्रा चीज होगी। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल यहाँ पर अफर्मेटिव का हम सीख लेंगे, जिसका ऑर्डर हमें फॉलो करना होता है। हम क्लास में हैं, हम क्लास में हैं, हम क्लास में हैं, हम क्लास में हैं हम। अगर उर्दू की ट्रांसलेशन की जाए तो फिर ऐसे होगा, पर स्ट्रक्चर क्या हमें कहता है, स्ट्रक्चर हमें कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले क्लास आएगा, उसके बाद इज़-एम-आर आएगा, नेक्स्ट नंबर पर इज़-एम-आर आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वी आर इन क्लास। ये सॉरी, पहले सब्जेक्ट वी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आर आएगा, वी आर इन, उसके बाद इन क्लास जो है वो एक ही चीज है, ऑब्जेक्ट इन क्लास, तो वी आर इन क्लास हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लाजमी हमें फॉलो करना है। स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो सेंटेंस सही बनेंगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर का दूसरा नाम फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट नहीं हूं, दांतों का डॉक्टर नहीं हूं।
फॉर्मेशन क्या है इसकी, पहले पहले सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद इज या एम या आर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर EOS यानी एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस अगर उस सेंटेंस में है। अक्सर EOS नहीं डालते नहीं मतलब कि नहीं आती। अगर एक्स्ट्रा चीज है तो लाजमन वो हमें लास्ट में रखनी है। उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। आर वी एट स्कूल, क्या हम स्कूल में हैं। अभी क्या होगा, पहले पहले इज या एम या आर होगा इंट्रोगेटिव में, क्योंकि सवालिया है तो सवालिया में इज एम आर को पहले रखना होता है। इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, इज एम आर आया, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट एट और फिर EOS अगर एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस है तो। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा, पहले पहले इज या एम या आर आएगा, इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अ गुड कैट ऑब्जेक्ट। अगर एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस है तो फिर वो डालेंगे, क्या ये अच्छी बिल्ली नहीं है। अभी यहाँ पर एक दूसरी बात रिपीट भी करते चलें और वाजे भी करते चलें, जो मैंने पहले रूल बताया था कि ई के साथ इज लगेगा, तो आई के साथ क्या लग रहा है, एम लग रहा है, आई एम, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आई एम। दे के साथ नेक्स्ट वाले एग्जांपल में वी के साथ क्या लगेगा, आर, इसलिए आर वी लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है इट के साथ क्या लगेगा, इज इट नॉट अ गुड कैट। ये वाले एग्जांपल्स और ये वाले रूल्स तमाम आपको हल करने। अभी देखें कि ये वाला जो कोर्स है रूडिमेंट्स का, जिसका लेक्चर नंबर 40 है और उससे पहले इम्परेटिव के 3 लेक्चर्स थे, तो इसमें हमें देखें कि जो चीजें हम पहले सीख कर आए हैं वही चीजें फॉलो हो रही हैं। जैसे हमने पहले ग्रामर की डेफिनेशन सीखी थी, व्हाट इज ग्रामर। उसके बाद हमने सीखा था हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन कन्वर्सेशन, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये तमाम चीजें हमने क्लियर की और इनकी तमाम डेफिनेशंस। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो तमाम चीजें हमने कोर्स 1 में क्लियर कर ली हैं। उनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहें, जितना आप अच्छे से उन्हें रिवाइज करते रहेंगे तो आगे वाली चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आगे सीखते जाते हैं, उन पर तो ध्यान होता है पर पीछे से याद नहीं करते। पीछे से याद नहीं करेंगे यानी कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आपकी रिवीजन प्रॉपर नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आपकी प्रॉपरली वो चीजें माइंड में नहीं होंगी। तो अच्छे से याद करें इस लेक्चर को और इससे पहले वाले तमाम लेक्चर्स को अच्छे से याद करें। और ये जो इज़ेमार है इसमें आपके प्रैक्टिस सेंटेंसेस होंगे 10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं इसमें, पर कैसे, जो सब्जेक्ट ऑर्डर मैंने दिया था उस तरह से कि पहले आए, उसके बाद वी, फिर ही, शी, इट, सिंगुलर, दे, यू, वी, प्रॉपर सब्जेक्ट ऑर्डर से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और जब आप वो बना लेंगे तो आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में ये प्रॉपरली आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि इस तमाम चीजें आपकी समझ में आती जा रही हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो 1 से लेकर फिर से लेक्चर्स सुने, रिपीट करते रहें, सारे लेक्चर्स आपके लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।